हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल का टॉपिक हम देखे थे कि कल हम रेकरिंग एंड बार को समाप्त किए थे। आज का हमारा टॉपिक है जो इस पैटर्न पर आधारित सवाल जो आते हैं, खास करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ जाते हैं। एसएससी हो, चाहे बैंक हो या रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो देखिए हम किस तरह क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका कुछ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, यहाँ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। आप इसको किस तरह सॉल्व कीजिएगा सो देखिए, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्लास है, ठीक है। तो देखिए किस तरह आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा ताकि आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको देखिए किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा। ये लिखा हुआ है 1 + 4/5। तो हम कल आपको बताए थे कि अगर 3 पूर्णांक 1/2 लिखा हुआ है, इसको 3 + 1/2 लिखा हुआ है तो इसको 3 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू 7/2 ही आया था, कल भी बताया था ऐसा। तो इसी तरह यहाँ पर अगर 1 + 4/5 है तो इसका हमको क्या मतलब समझना है कि ये 1 पूर्णांक 4/5 है, ठीक है। इसका मतलब हमको ये 1 प्लस लिखा हुआ है तो हमको प्लस नहीं दिखना चाहिए, हमको 1 पूर्णांक 4/5 दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 × 5 = 5 4 9, इसका वैल्यू कितना हो गया, 9/5 हो गया, यानी कि ये 9/5 हो गया। अब इसको क्या करना, इतना का वैल्यू हम जान गए कि 9/5 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 9/5, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 1 + 3/9/5 आप बचा, ऊपर का छोड़िए, इतना का छोड़ दीजिए। अब इतना को सॉल्व कीजिए, पहले इतना है तो अच्छा ये 9/5 है तो आप इसको क्या कीजिएगा, ऊपर ले जाइएगा तो पलट दीजिएगा, 1 + 3 × 5/9 लिखिएगा। इतना में कोई दिक्कत। अच्छा इसको काट दीजिए, 3 तो 5/3 है, फिर 1 + 5/3 है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, अब इतना का वैल्यू क्या आ गया, 5/3 आ गया। ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया, 5/3 आ गया। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आया, 5/3 है। तो फिर अब आपको देखना चाहिए 1 + 5/3, तो ये प्लस नहीं दिखना चाहिए, आपको पूर्णांक दिखना चाहिए। 1 × 3 = 5, 8/3 है। फिर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2/2 इंटू इसको 1 3 5, 8/3 है तो 8/3 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8। ये 8 से 8 कट गया, 4। तो क्या हमारा आंसर हो गया, सॉरी यहाँ पर 4 यहाँ होगा, ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7/4 यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 7/4 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप एकदम कंसेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि आप इसको पूर्णांक को तोड़िए, डायरेक्ट इसको प्लस नहीं, इसको पूर्णांक समझिए और पूर्णांक को डायरेक्ट तोड़ करके इसको पलट दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हो तो इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर क्या कीजिए, देखिएगा एकदम आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। ये 1 + 4/5 है, इसका मतलब ये 1 पूर्णांक 4/5 है। तो इसको क्या करेंगे, 4 1 × 5 = 5 4 9 9/5 है, ठीक है। अच्छा ये 9/5 है, ऊपर जाएगा तो ये 3 गुने, ये समझिए इसके बट्टा में 9/5 आ गया, तो 9/5 आया तो ये ऊपर जाकर के पलट जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। तो 5/9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुने 5/9 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, एक अब क्या बचेगा, 2 + 5/3 बचेगा, ठीक है। तो 2 × 3 = 6 5 11, फिर देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब आपको पूर्णांक समझना है। तो 2 × 3 = 6 5 11, 11/3 हो गया। फिर ऊपर जाकर के पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, 2 × 3 = 6 6/11 हो गया, ठीक है। तो 1 + 6/11, तो 6/11 का मतलब क्या समझिए आप, ये देखिए ये कितना हो गया, 6/11 हो गया। तो ये 1 + 6/11 है, ठीक है। तो 11 6 17 17/11 हो गया, यानी कि एक इतना का वैल्यू 17, फिर ऊपर जाकर के पलट जाएगा तो 1 + कितना हो गया, 11/17, यानी कि आपका 17 11 28/17 आंसर हो गया। या इसी को पूर्णांक में 1 पूर्णांक 11/17, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पूर्णांक में दिया हुआ है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल और भी कराते हैं, जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और भी कुछ कराते हैं सवाल, ठीक है। देखिए किस तरह बनता है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसको जो है समझने का मेन प्रयास कीजिए, इसमें कोई ट्रिक व्रिक लगाने का जरूरत नहीं, एकदम आसानी से बस पलटते जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखिए कितना, इसको कुछ नहीं करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको आसानी से सोचना है। ये पूर्णांक है, मतलब ये प्लस है, इसका मतलब पूर्णांक है। तो 1/1/4 यानी कि 4 1 5, 5/4 हुआ। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। 5/4 तो ऊपर जाकर के 4/5, ये एक ही है तो 1 को 4/5 से गुना कीजिएगा तो 4/5 ही होगा। तो 3 + 4/5 यानी कि 3 पूर्णांक 4/5 आ गया यहाँ तक, ठीक है। 3 × 5 = 15, 19/5। फिर ऊपर जाकर के ये पलट जाएगा तो 5/19 हो जाएगा, ठीक है। ये 19/5 का इसे हुआ, समझे ना। 3 प्लस ये कितना था, 4/5 था, क्योंकि यहाँ 5/4 था तो 5/4 ऊपर जाकर के पलट करके 4/5 हुआ। 3 × 5 = 15, 4 19, 19/5 हो गया। अब 19/5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा तो 5/19 हो जाएगा। ये 2 प्लस है यानी कि 2 पूर्णांक है, यहाँ पर आकर के 2 पूर्णांक 5/19 यानी कि 19 दूनी 38, 5 43/19। यहाँ तक 1/43, यहाँ ये 1 तो रहेगा, बटा में यहाँ पर कितना वैल्यू आया, 43/19 आया, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर 43/19 कैसे आया, 2 पूर्णांक, ये 2 प्लस इतना का वैल्यू हम निकाले तो कितना आया, 5/19 आया, तो 43/19 हुआ। अब ऊपर जाकर के ये भी पलट जाएगा तो 19/43 और प्लस 19/43 तो कितना हो जाएगा, 38/43। कैसे, ये 43 को कॉमन लीजिएगा, 43 रहेगा, 43 19 + 19, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये समझ गए होंगे 38/43। तो आपका आंसर हो गया होगा 38/43, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 3 × 9 = 11/3 है, ठीक है। 11/3 है। अब ये 11/3 है तो इसको पलटिएगा तो ये 3/11 हो जाएगा। जब इसमें 2 × 3/11 होगा तो क्योंकि ये डिवाइड में ये जाएगा ऊपर तो ये गुना में हो जाएगा, तो 2 × 3/11 हो जाएगा यानी कि 6/11। इतना दूर का वैल्यू कितना आ गया, 6/11 आ गया, इतना दूर का वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये 3 + 6/11 यानी कि 11 × 3 = 33, 6 × 39/11 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो 2 + 39/11 था, 11/39 हो जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं, 2 + 39, क्योंकि ये तो 2 था, सॉरी यहाँ 2 था, 2 गुने होगा, क्योंकि ये 2 तो रहेगा ही ना गुना में, तो 2 11 दूनी 22/39 यानी कि 2 + 22/39 आया, इतना नीचे तक का वैल्यू, ठीक है। इसको भी कर दीजिए, 39 दूनी 78, 2 80, 20, 100/39 आया, ठीक है। यानी कि ये 2 बटा इतना का वैल्यू 100/39 आया, ठीक है, 100/39 आया, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 100/39 आया, ये जब कट जाएगा तो ये यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.39 हो जाएगा इसका वैल्यू, 1/0.39। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ 0.39 गुना में ये डेसिमल उड़ेगा तो बटा में 100 होगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया। ये 39 से 39 खत्म हो गया, ये 100 से 100 खत्म हो गया, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट काटना चाहते थे कि डायरेक्ट हम इसको काट देते 0.3, लेकिन आपको डेसिमल उड़ा करके आराम से समझा करके काटे, ठीक है। अब सिर्फ आपका आंसर कितना बचा, 2 आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। एकदम बारी बारी से काम करते चलेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का बस इतना ही रहेगा टॉपिक। उसके बाद हाँ एक और कराएंगे आज टॉपिक। एक टॉपिक है जो इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा लेकिन इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको भी बताएंगे, ठीक है। इतना तक आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए इसको किस तरह आप कीजिएगा। ये जो है यहाँ पर ये स्क्वायर रूट में, ठीक है, इसका ऑप्शन 1 4 2 3 यही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इतना वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना पार्ट को कैसे कीजिएगा, ये 5 - 1/5 है। जब भी 5 - 1/5 हो तो आप इसको डायरेक्ट कीजिए। जब प्लस रहता है तो 25 25 एक 26/5 लिख देते थे, ठीक है। अगर माइनस में है 5 - 1/5 तो आप इसको क्या कीजिए, 25 25 कीजिए, लेकिन -1 कीजिए। उस समय प्लस करते थे, अब 24/5 लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 - 1/2 हो तो इसको 3 दूनी 6 -1 5/2 लिखिए। अगर 3 + 1/2 हो तो 3 दूनी 6 1 7/2 लिखिए। ये समझ आया कि नहीं आया। माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको एलसीएम लेकर के भी आप बना सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट बनाने के लिए बताए। तो उसी तरह 25 25 - 1 24/5 होगा। ये 24/5 इतना दूर आया, यहाँ 24/5 आया इसकी जगह पर, तो क्या आप इसको 5/24 लिखेंगे। जब ऊपर जाएगा ये 1
बट्टा 24/5 है। ये जब ऊपर जाएगा, ये डिवाइड में है, तो 1 गुने 5/24 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5/24, यानी कि 2 + 5/24। ये समझ आया कि नहीं आया? अब 24 दूनी 48, 5 53/24 आ गया। इतना दूर का वैल्यू कितना आया 53/24। ठीक है, तो ये 53/24 आया, तो फिर ये जाकर के ऊपर पलट जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बटा में 1/3 53/24 है, यानी कि ये ऊपर जाकर के 24/53 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 2 प्लस इतना दूर का वैल्यू क्या हो गया 24/53। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा 53 दूनी 106, 24 130/53, 130/53 आया आपका। इतना टोटल यहाँ तक का वैल्यू कितना है 130/53, यानी कि इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये पलट जाएगा 53/130 आया। ठीक है, इतना दूर का आपको इतना सॉल्व किए तो आपका 53/130 है। अब इधर वाला को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 7 28 29/7, क्या लिखे 29/7 माइनस 4 दूनी 8 1 9/4। ठीक है, बटा में कितना है 3 दूनी 6 1 7/2 प्लस 7 1 8/7। ठीक है, यही है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप या तो 7 4 का एलसीएम लेकर के इसको घटाइए। अगर जब भी ये दोनों का देखिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 7 ये दोनों का मल्टीपल ही होगा, 7 चौका 28। तो आप जब भी लीजिए एलसीएम तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट 28 लिख दीजिए। अब इसको 7 चौका 28, तो 29 को 4 से गुना कीजिए, तो इसको डायरेक्ट 29 को 4 से गुना करके माइनस दे करके इसको कीजिए। 29 चौके 116 माइनस 9 7 63। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब भी ऐसा रहे ये दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम हो हमारा, तो हम डायरेक्ट इसको तिरछा तिरछी गुना करते। 29 को 4 से, ये माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए, 9 7 63। अगर प्लस रहता तो प्लस कर देते। अब देखिए नीचे प्लस का साइन है, फिर यहाँ यही दोनों का मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होगा 14। तो यहाँ करेंगे डायरेक्ट 7 7 49 और प्लस 8 दूनी 16, 49 प्लस 16 यानी कि 65/14। अब ये क्या आ गया 116 में से 63 कितना हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3, ये बच गया 11 में से 6 गया 5, 5 53 बटा कितना 28 बचा। अच्छा ये कितना बचा 65/14 बचा। जब 65/14 है तो ये ऊपर जाएगा, ये बटा में तो ऊपर जाकर के पलट जाएगा 14/65। ठीक है, 14 दूनी यानी कि 53/130 आया। ठीक है, आपका यहाँ 53/130 आया, यहाँ 53/130 आया। ठीक है, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो 53/130 और 53/130 कितना हो जाएगा 106/130। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं, यानी कि अंडर रूट 106/130 आया। ठीक है, इसको काटेंगे 106/30 आया ऐसे। यहाँ देखिए एक जगह मिस्टेक, ये प्लस का साइन नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या चीज का साइन है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन था और प्लस का साइन हम लिख दिए। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ कितना है 100, डिवाइड में क्या आया यहाँ, इसका वैल्यू कितना आया 53/130 आया, इसका भी डिवाइड बाय 53/130। ये तो कट गया, इससे इससे ये कट गया, यानी कि आपका वैल्यू क्या हो गया 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, यही यहाँ पर डिवाइड का साइन था, यहीं पर मिस्टेक हो रहा था, ये 1 आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आराम से। चलिए तो अब क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन जो है 3 + 2/3 + 2/3 इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अभी तक देख रहे थे कि 1 2 टर्म लिखा या 3 टर्म लिखा जितना था, लेकिन ये जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब यही सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अब इसका वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप इसको किस तरह बनाइए। तो मान लीजिए इतना का वैल्यू, ये x बराबर दिया हुआ है 3 + 2/3 + 2/3 प्लस, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इतना देखिए, एक बात आपको समझ आना चाहिए, ये x का वैल्यू अगर हम इसको x मान लिए, ठीक है, तो अच्छा एक बात समझ आना चाहिए कि ये इतना का वैल्यू जो है 3 + 2/3 ये एक जैसा लग रहा है। अगर मान लीजिए इसको इतना मिटा दे, इतना को हटा दे, तो ये देखिए फिर 3 + 2/3 3 + 2/3 मतलब हुआ कि x का वैल्यू इतना दिया हुआ है। अगर हम इतना का, हम मान लीजिए कि इतना को मिटा देते हैं, ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसा तो कितना सीरीज होगा। ठीक है, अगर उसमें से हम एक मिटा ही देंगे, मान लीजिए ये 1000 2000 सीरीज जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हम एक तो मिटा देंगे तो क्या फर्क पड़ने को है,
कुछ फर्क पड़ेगा। तो अब जो है हम इतना नहीं देखेंगे, ये वाला पार्ट नहीं देखेंगे, हम मान लेंगे कि इतना ही पार्ट है, तो इतना भी x होगा कि नहीं होगा, ये बात समझिए। इसका वैल्यू क्या x होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे। अगर मान लीजिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखे हुआ है इनफाइनाइट तक x बराबर, एगो 5 हम मिटा देंगे तो उससे कथी हो जाएगा, कुछ होगा सब, फिर हम इतनो बराबर ते x होबे न करेगा, एगो और मिटा देंगे तो ये तो x बराबर इतना तो होबे न करेगा, ये इनफाइनाइट तक तो जा ही रहा है। तो उसी तरह हम मान लीजिए कि इसको हम इतना को अगर ये दोगो को हटा दे तो इतना भी तो ऐसे ही था 3 + 2, एगो हटाइए दिए तो इतना का वैल्यू x होगा कि नहीं होगा, ये समझ आया कि नहीं आएगा। ये x जब इतना का वैल्यू हुआ तो अब क्या कीजिए, अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल ये 3 तो है और प्लस ये 2 बाई, अच्छा इतना का वैल्यू x है तो क्या हम x लिख सकते हैं, समझ आया कि नहीं आया। अब क्या कीजिए, ये 3x इसको क्या कीजिए 3x प्लस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 अब बटा x, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर, तो इधर x स्क्वायर बराबर 3x प्लस 2 होगा माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। 2 एक कम 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा सो माइनस 2x माइनस x, तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू 2 आया, यानी कि इसका आंसर या तो 2 हो सकता है या तो -1। अच्छा प्लस वाला को प्लस प्लस जोड़ते जा रहे हैं तो वो कभी निगेटिव हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 3 + 3 + 3 कर रहे हैं या प्लस 1 ही कर रहे हैं +1, तो इसका वैल्यू कितना भी एको को जोड़ेंगे या पांचों को जोड़ देंगे तो ये निगेटिव कभी होगा, नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये x बराबर -1 नहीं होगा, ये x बराबर 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये समझ आया, इसको मेन पॉइंट यही समझना है कि देखिए ये पॉइंट यही तो आपका रिपीट करा, ये 3 + 2/3 मान लीजिए एक है टर्म, ठीक है। फिर उसी तरह टर्म बदल रहा है, मतलब नीचे बढ़ते जा रहा है, उतना टर्म बढ़ते जा रहा है। हम इसको मान लिए कि इतना को भूल गए, हम इतना ही माने कि इतने x है, इतना ये बराबर छोड़ दिए तो एगो छोड़ दिए तो मान लीजिए इतने के x है, तो यही x का वैल्यू लिख लिए, 3 + 2/x लिख दिए और उसके बाद आपको सॉल्व कीजिए, इतना आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा भी टर्म समझ में, एक क्वेश्चन और इस पर कराएंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, ठीक है। देखिए तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए फिर वही टर्म है 2 + 1/2 + 1/2, ये आपको रिपीट करा है, यानी कि इतना का वैल्यू, आप इतना को भूल जाइए, इतना को ये मान लीजिए x बराबर दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ, तो इतना को x मान लीजिए, ये पूरा इनफाइनाइट होता जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी x होगा, ठीक है। तो आप क्या लीजिए x बराबर 2 + 1/x लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसको क्या कीजिए, x बराबर x, ये हो जाएगा 2x + 1, ठीक है। इसको x स्क्वायर, ये आएगा इधर माइनस, ये बराबर 2x + 1 है, तो आप इसको x स्क्वायर -2x -1 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला, जब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे अलजेब्रा में तो आपको बताएंगे कि x स्क्वायर -2x तो एक फॉर्मूला होता है, जब भी तो -b ± b स्क्वायर -4ac/2 है, ये इसका मूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x का वैल्यू निकालने। तो इसको a, इसके जो कोफिशिएंट होता है ये 1 है, इसको क्या कहते हैं a कहते हैं, इसके कोफिशिएंट को b कहते हैं, ये माइनस है तो माइनस में होगा, ठीक है, ये -b हो गया, ठीक है, ये c हो गया -1, ठीक है, यानी कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -1 है। इसमें पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा निगेटिव नहीं होगा, जो पॉजिटिव आंसर होगा वही आपका 2 होगा, प्लस माइनस में रहा है तो एक निगेटिव आंसर होगा, एक पॉजिटिव आंसर होगा, तो जो आपका पॉजिटिव आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना ही आज का आपका क्लास रहा, 1-2 पैटर्न और बचा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आपका समाप्त हो जाएगा। आपका वीडियो यहीं तक रहा, ठीक है, इसको बढ़िया से देखिए समझिए, और अब उम्मीद करते हैं रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। अगर 1-2 दिन बीच हो जाए तो हो जाए, नहीं तो रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से, और
आपका क्लास अब जो 2-3 दिन का और सिंप्लीफिकेशन का बचा है, जो 2-3 पैटर्न पर जो आधारित होगा, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा और नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं तक रहा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही।